शायद आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी का नाम है सेठ हरदयाल और मेरा नाम चंदा है। आज चलती हूँ नदी घाट पे, कपड़े धोती हूँ और कपड़े धोकर स्नान करूँगी और उसके बाद घर भी आना है क्योंकि घर में काफी काम है भी है। तो रसिता चलते चलते और रसिता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रसिता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। दैया क्या क्या सोचूं, क्या क्या सोचूं दैया क्या क्या सोचूं। रसिता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रसिता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। कोई कोई हमके चमन्नी दिखावे, कोई कोई हमके की कोई कोई हमके की कोई कोई हमके ओ चमन्नी दिखावे। कोई दिखावे अठन्नी कोई दिखावे गली में मैं क्या क्या सोचूं। कोई दिखावे अब मैं नदी घाट पे आ चुकी हूँ, चलती हूँ कपड़े धोती हूँ। अरे रसिता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रसिता चलते चलते चंदा, अरे ओ चंदा बिटिया। अरे चाचा जी आप नमस्ते। नमस्ते। यह का है? गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग की गुड मॉर्निंग। चाचा जी आज अचानक इस नदी घर पे कैसे आना हुआ? अरे चंदा, यही रास्ता से जात रहे, देखा तुम इतनी कड़ी धूप माँ यहाँ का कर रही है नदी पे। अरे चाचा जी ये तो हमारा रोज का काम है। मैं रोज सुबह यहाँ पे आती हूँ, कपड़े धोती हूँ और स्नान करके घर वापस चली जाती हूँ। अरे हम नहीं नहीं ले पाते नाम तो जल्दी से नाम ले। का नाम काका 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 देखो कितना पसीना गर्मी से। चाचा जी बोलिए आखिर बात क्या है? चंदा, हाँ चाचा जी। पहले तुम एकदम छोट के रहू, अब तो एकदम जवान हो गए, गोर भभुक्का हो चाचा गए जी एकदम। आप कहना मतलब कि मैं छोटी छोटी रहूं? नहीं चंदा, और चंदा छोटी थी पहले। छोटी? हाँ बिटिया, अरे चंदा छोटी थी पहले, अब जवान हो गई चंदा। चंदा छोटी थी पहले, अब जवान
पहले गुल थी तू चंदा गुलिस्तान हो गई पहले। कि याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने जाती थी। अच्छा अच्छा और मास्टर तुझे मारते थे, चोट मुझे लग जाती थी। और तीर पहले थी चंदा अब कमान हो गई तीर। तीर पहले थी चंदा अब कमान हो गई। और पहले छोटी थी चंदा अब जवान हो गई। ये तीर और कमान मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा चाचा जी। नहीं समझ सुनिए पा चाचा जी। और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात चाचा जी। चाचा जी मैं आपकी समझ न पाई बात। और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात। और सही सही हाँ सही सही बतलाइए और बड़ा कौन सा काम। हाँ सही सही चाची आखिर बात क्या है सही से बताइए चाचा जी। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। काका ओ काका हमका लाकर बिट्टी के बच्चे दानी खराब है। बहुत मार खाओगे चाचा जी, समझा लो इसको। समझदारी कहता है बच्चे आराम। बहुत मार खाओगे। चंदा क्या बात है? यानी हमारी बात तुम्हें समझ में नहीं आई। नहीं चाचा जी। चंदा और चंदा मेरी बात को भाई सुनो लगा कर ध्यान। चंदा मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान। और तुमको चलना आज पड़े हमारे साथ। चंदा मेरी बात को ध्यान से सुनो। चाचा जी सुनो चंदा। और संदेशा मैं ठाकुर का लाया हूँ पिटिया। संदेशा मैं ठाकुर का लाया हूँ बिटिया। और हवेली पे तुमको बुलाया है बिटिया। तुम्हें सोने चांदी से वो लाद देंगे। हाँ चंदा। और तुम्हें सोने चांदी से वो लाद देंगे। और बुलाने को तुमको पठाया है बिटिया। हाँ चंदा। चाचा जी तुमका ठाकुर बाबू साहब काली चरण बुलाए। तो सुनिए। और जो बात था बोले अब न कहला दोबारा। जो बात था बोले जो बात था बोले अब न कहला दोबारा। और नहीं तो बिगाड़ो गिरतुबा तुम्हारा। नहीं तो बिगाड़ो जो ठाकुर का उद्देश्य अगर
मुझको देगा जो ठाकुर का उद्देश, अगर मुझको देगा तो मारूंगी मुंह पे एक थप्पड़, तो मारूंगी मुंह पे एक थप्पड़ तारा। ठहरो चाचा जी, मैं तुम्हें चाचा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पिता जैसे मानती थी और तुम मुझे ठाकुर की हवेली में ठहरना चाहते हो। चंदा, बित्ता भर के जबान नहीं हो, तेवर 3 गज के, तुमका हमेशा चलेगा पड़ी। देखो, अगर तुम्हें सोने चांदी की इतनी शौक है तो जाओ ठाकुर की हवेली में अपनी बहन और बेटी को बिठा दो, हो जाओ मालूम माल चाचा जी। चंदा, तुम्हें मोह के भाखा न हो ये लिए कि ये दुनिया में हम एकदम निरसन तानिल है, आगे पीछे को नहीं ना, अगर को है तो यही मुन्नी ललवा है, और तुमका आज हमें साथ चलैन का पड़ी। देखती हूँ मुझे कौन ले जाता है यहाँ से। ए मुन्नी लाल, पकड़ ससुरी के चली कैसे? मैं भी देखती हूँ। एका धर और यही का पकड़, अब पकड़ के यही का घसीट के यही लगारे लेके चल। बार की नहीं पता लगा मारे लात हमारा भून टूट। अरे जल्दी कर रहे हुआ बाबू साहब के जाना तो फिर गुस्सा। जल्दी का बांदर आइन का जल्दी कर। तई के देर ते बंदरे बन जा, चल। मैंने बहुत मारूंगी। चंदा को ले जाने आए थे। अरे चंदा के जिस्म में जब तक जान है, ये चंदा किसी की चौखट में नहीं जाएगी। क्या बात है, बहुत मारूंगी। अब मैं भी चलती हूँ, क्योंकि अभी घर में बहुत सारा काम करना है। अरे नदी के तीरे तीरे ना, अरे नदी के तीरे तीरे ना, चलत है राम लखन दोनों भाई नदी के तीरे तीरे ना। नदी के तीरे तीरे ना, नदी के तीरे तीरे ना, चलती है राम लखन दोनों भाई नदी के तीरे तीरे ना। नहीं चल ससुरी का। मारने बूढ़ो रजैया माँ धोया दादी गड़हिया माँ। पोक मारने बूढ़ा रजैया माँ धोया दादी गड़हिया माँ। राम सिंह, वो लिटारी लेटर जो अपने सिपाही का मैंने भेजा था 1 दिन पहले, वो अभी तक आया नहीं। साहब आता ही होगा।
आप इंतजार कीजिएगा, वो कहीं रास्ते में होगा, उस लेटर को लेकर अवश्य आएगा। सिपाही ये अपने समक्ष जो रहता था सिपाही, अपने साथ वफादारी के साथ और ईमानदारी के साथ ड्यूटी करता था। क्यों नहीं साहब? कोई प्रकार की उसके पास ऐसी बात नहीं थी। वो सरकार के लिए अपनी जान देने और लेने के लिए तैयार रहता था। क्यों नहीं साहब? बड़ी अफसोस की बात है राम सिंह, आज अपने बीच का एक सिपाही रिटायर हो रहा है। बहुत दुख की बात है सिपाही, और अभी तक वो आया नहीं। साहब आप बैठिएगा, वो आपने फौजी वीर सिंह, जैसे तुझे मालूम होना चाहिए कि तुम सिपाही वीर सिंह, तुम्हारी ड्यूटी पूर्ण हो चुकी है और तुम्हें मालूम होना चाहिए आज फौज से तुम्हें रिटायर किया जाता है। तुम्हारा रिटायरी लेटर अब तुम्हें एक दिन पहले भेजा गया था और तुम आपसे छुट्टी हो चुके हो, क्योंकि तुम एक वफादार जाबाज सिपाही हो। तुम सरकार के लिए बहुत नेक थे, जब भी ड्यूटी करते थे बहुत अच्छी करते थे। अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो अपने विषय में तो सिपाही वीर सिंह बोल सकते हो। सर, मुझे सिर्फ आज इस बात का अफसोस है कि आज तक मैंने अपनी ईमानदारी और मेहनत से ड्यूटी की, इस देश की सेवा की, बॉर्डर पर रहकर 24 घंटे ड्यूटी की, तब हमारे गांव और समाज के लोग चैन से सो सके। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि आज के बाद मैं इस देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। और सर, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि आज मुझे रिटायर किया जा रहा है। अफसोस है तो सिर्फ इसी बात का कि आज के बाद मैं इस देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बात नहीं है वीर सिंह, जिस तरह तुम सीमा सरहद पर ड्यूटी करते थे उसी तरह तुम अपने गांव में भी रक्षा उसी प्रकार से गांव की भी कर सकते हो। सरकार की तरफ से तुम्हें कुछ इनाम दिया जाएगा और अपने गांव की रक्षा कर सकते हो। उस प्रकार चाहे जहां रहोगे सेफ्टी कर सकते हो वीर सिंह। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह बॉर्डर पर रहकर इस मातृभूमि की सेवा की है, इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया, उसी तरह अपने गांव समाज में भी रहकर अपने गांव समाज की सेवा करूंगा। ये आपसे हमारा वादा रहा। वीर सिंह, अपनी रिवॉल्वर और बेल्ट का तो जमा कर दीजिएगा और इस पर साइन कर दीजिएगा। सिपाही वीर सिंह, ये रहा तुम्हारा रिटायरी लेटर और सरकार के द्वारा तुम्हें कुछ इनाम दिए जाएंगे वीर सिंह। सर,
बोलिए वीर सिंह। जाते वक्त ये आंखें नम हो रही कि अपनी बटालियन को छोड़कर मैं रिटायर होकर अपने घर जा रहा हूं। इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन सरकार के नियम और कानून को हम और आप नहीं तोड़ सकते हैं। सरकार का जो नियम और कानून है उसे हम लोगों को पालन करना ही होता है। आज हमारी ड्यूटी पूरी हुई, हमारी नौकरी पूरी हुई, इसलिए सरकार मुझे आज रिटायर कर रही है। लेकिन सर, आपसे जो मैंने वादा किया है वो वादा मुझे याद रहेगा। हमेशा अपने गांव और समाज की सेवा मैं करता रहूंगा। राम सिंह, बहुत दुख की बात है राम क्यों सिंह। नहीं साहब? आज समझ लो ये अपने दाहिना एक हाथ का। क्यों नहीं साहब? वीर राम सिंह, यह वीर सिंह जब तक अपने बटालियन में था मुझे पूरा गर्व रहता था। मैं बेफिक्र होकर के किसी चीज की हमें चिंता नहीं रहती थी। क्यों नहीं साहब? राम सिंह, कहिए साहब। आओ चलते हैं, क्योंकि आतंकवादियों का हर तरह बहुत फैला रहता है। क्यों नहीं? और आओ चलते हैं, चल करके आगे देखते हैं राम सिंह। क्यों नहीं साहब? चलिए, देर करने की कोई बात नहीं साहब। भी ना लगावा यार। आवता चलते चलते कहते क्या हैं, अरे जाबे चली कि जाबे चली, और रस लई लियो बालम जाबे चली। जाबे चली कि जाबे चली, रस लई लियो बालम जाबे चली। सिपाही साहब, हम अपने गांव के करीब पहुंच आए हैं, क्यों नहीं साहब? लेकिन यहीं से अब हमारा गांव जो है थोड़ी दूर पर है।
थोड़ी दूर लेकिन हमारे गांव के लिए 2 रास्ते हैं। कौन कौन? एक पक्का रास्ता है और एक कच्चा रास्ता है, जी साहब। जिसे गांव में लोग गलियारा बोलते हैं। हाँ हाँ अगर हम पक्की सड़क की चलते हैं हाँ तो चलने में कम से कम हमें 4 घंटे लगेंगे। साहब, हमारी बात आप मानो तो पक्के सड़क की मत चलो, कच्चे वाले गलिहार चलो। यानी कच्ची रास्ता की चले। हाँ, जो कच्चा गलिहारा गया सामने सीधा, इसी रास्ते को पकड़ते हैं आज। तो ठीक है, हम आज कच्चे ही गलियारा की चलेंगे क्योंकि जल्द अपने गांव पहुंच चलेंगे। हाँ हैं? चलिए साहब। और अपनी जो खेत की हरियाली है उसे देखते हुए, और हमारे गांव के बगल से नदी एक जाती है, हाँ उस नदी का नजारा देखते हुए हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। सही बात साहब। तो आओ हम लोग आज यही कच्चा गलियारा पकड़कर अपने गांव चलते हैं। क्यों नहीं साहब, हैं? चलिए। कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने सभी, कांटों ने फूलों ने कलियों ने